गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज के क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल के कुछ और काइंड्स पढ़ेंगे। इसके पहले क्लास में मैंने आपको पॉलिनोमियल के काइंड्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स और अकॉर्डिंग टू डिग्री पढ़ाया था। उसमें आगे प्रोसीड करते हैं, जिसमें सबसे पहले फिर आपको मैं बताता हूँ कि ज़ीरो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, उसकी डिग्री कितनी होती है। सो ज़ीरो पॉलिनोमियल, देखिए ज़ीरो पॉलिनोमियल एक अलग है, ज़ीरो पॉलिनोमियल अलग है और ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल वो अलग टॉपिक है, दोनों एक नहीं है। ये ज़ीरो पॉलिनोमियल का मतलब ये है, किसको हम कहते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल, तो हमारे नंबर सिस्टम में जो ज़ीरो एक नंबर है, डिजिट है, ज़ीरो डिजिट को ही ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ज़ीरो इज नोन एज द ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? ज़ीरो, जो ज़ीरो है उसी को हम कहते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो इज नोन एज ज़ीरो पॉलिनोमियल। जो ज़ीरो है उसी को हम लोग जो है ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इसकी डिग्री कितना होता है? सो डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल मीन्स ज़ीरो पॉलिनोमियल का डिग्री मतलब जो ज़ीरो है उसमें वेरिएबल का पावर कितना होगा। ठीक है, तो उसमें जो है डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड क्योंकि उसके पावर को हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट अभी आप समझिए कि ज़ीरो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। जैसे मोनोमियल है, बाइनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, उसी टाइप से ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या है, तो जो ज़ीरो नंबर है, ज़ीरो नंबर उसको हम लोग ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? तो जितने भी कांस्टेंट नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स 1 2 3 4 जिसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं? ए टर्म हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी वैसे टर्म जिसकी वैल्यू फिक्स है। जैसे 5 को हम चेंज नहीं कर सकते उसकी वैल्यू को, पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में 5 थिंग्स के लिए ही काउंटेबल होता है। ठीक है, तो वैसे जितने भी नंबर हैं वो सब कांस्टेंट नंबर्स कहलाते हैं, कांस्टेंट टर्म्स कहलाते हैं। तो सभी कांस्टेंट नंबर्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। सो ऑल कांस्टेंट नंबर्स या कांस्टेंट टर्म, ब्रैकेट में यहाँ लिख दे रहे हैं कांस्टेंट टर्म का सेंस क्या है, नंबर से है। ठीक है, ऑल कांस्टेंट नंबर्स आर नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, माइनस में भी हो सकता है, -1 -2 -3, इस टाइप से जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होता है? सो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, आपको मैंने पहले ही बताया था कि डिग्री किसको बोलते हैं? पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर या सबसे ज्यादा जो पावर होगा वो पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाता है। क्योंकि अगर हम इस नंबर को लिखते हैं तो इसमें वेरिएबल तो कहीं है नहीं, तो जब वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल अगर हम लिखते हैं इसके साथ तो उसका पावर कितना आएंगे? 0। क्यों? क्योंकि 1 और किसी भी बेस का पावर 0 होता है तो 1 होता है, तो आ गया नहीं ये 1 हमारा। या कोई और दूसरा नंबर ले लेते हैं, सपोज दैट 3 क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितना होगा?
तो डिग्री के लिए क्या होता है कि वेरिएबल का पावर जो होता है वो डिग्री कहलाता है। इसमें वेरिएबल तो किसी भी नंबर में वेरिएबल तो होता नहीं, अगर हम इसमें कोई एक वेरिएबल रखते हैं x डिग्री के लिए, तो उसका पावर क्या रखेंगे? अगर 1 रखेंगे तो ये तो 3x बन जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो ये 3x स्क्वायर बन जाएगा। आप देख रहे हैं ना, अगर 2 रखेंगे तो 3x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो क्या रखें? ये 3 की हम x की पावर कितना रखें? ये 3 रखेंगे, तो x का पावर कितना रखेंगे? 0 रखेंगे। क्यों? जब 0 रखेंगे वेरिएबल का पावर, तो ये क्या होगा? 3 इंटू x, बेस कुछ भी हो, पावर 0 तक 1 होता है, तो इज इक्वल टू 3। आगे रखिए, तो अगर कांस्टेंट नंबर है तो उसमें वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए? 0, यानी कि कांस्टेंट नंबर की डिग्री कितना होगा? 0। ठीक है, so degree of a constant polynomial is 0. Is it clear? ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर अब ये तो हमारा हो गया जीरो पॉलिनोमियल। जो जीरो नंबर है उसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसका डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि जितने भी नंबर्स हैं वो सब कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, क्योंकि उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी उनकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है। कहीं भी कोई भी चीजें अगर 10 थिंग्स है तो 10 के लिए सब लोग 10 नंबर ही सेलेक्ट करेंगे, तो वैल्यू फिक्स है, इसलिए ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म्स या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होता है? 0। क्यों होता है? बिकॉज क्योंकि किसी भी कांस्टेंट, एग्जांपल यहां लिखते हैं जैसे 3x का पावर कितना लिखेंगे? 0। नहीं, 3 into 1 is equal to 3 है, तो यहाँ पे डिग्री कितना है? 0। यानी कि कांस्टेंट टर्म्स, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसका डिग्री कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, अच्छा अब मैंने कहा था आपको कि जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइंड है। क्यों नॉट डिफाइंड है? तो आप देखेंगे इसको, मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे कोई भी एक टर्म्स ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है, या कांस्टेंट नंबर, आप जानते हैं कि ये 0 है, 0 के इधर जो है नंबर्स होते हैं, है ना, और इधर जो नंबर्स होते हैं, इधर प्लस में नंबर होता है और इधर माइनस में नंबर होता है। ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट देखिए, जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? 0 है। ठीक है, उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितना है? 1 होता है ना। इसी टाइप से आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अब आप ध्यान देंगे कि जो 0 नंबर है उसका डिग्री कितना होगा, क्योंकि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसका डिग्री तो जो है 0 है, आगे लीनियर 1 2 3 4 हो गया, तो 0 का क्या होगा? तो अगर हम 0 लिख नहीं सकते, वो कांस्टेंट का है, 1 2 3 लिख नहीं सकते क्योंकि वो आगे फिर इसके टाइप्स हैं। तो अगर माइनस में अगर आते हैं तो ये देखिए यहाँ के गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री नेगेटिव नहीं होता है। तो हम तो नहीं पता 0 लिखेंगे तो कांस्टेंट में चला जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट का डिग्री 0 होता है, लीनियर का 1 होता है, क्वाड्रेटिक का 2 होता है। तो आपको मैं यहाँ पे क्लियर दिखा देता हूँ फिर से, देखिए क्यों होता है हमारे इसके साथ। देखिए यहाँ पे हम एक इस मैथड से समझते हैं। यहाँ जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम यहाँ लिख दे रहे हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इस में, और यहाँ इसकी डिग्री लिखना है। ओके, यहाँ पर डिग्री। अब आप देखेंगे कि कैसे हमने 0 को बोला नॉट डिफाइंड। ये कोई जल्दी बताता नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, आप केयर करेंगे। ठीक है, यहां पे हम डिग्री, ओके, यहां जो है हम सबसे पहले यहां 0 पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है, उसके बाद फिर क्या है?
कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि 0 के बाद फिर नंबर आते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम लोग लीनियर, डिग्री के अकॉर्डिंग यही होता है ना, फिर लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ओके, देन फिर क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। उसके बाद फिर क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, इससे डिग्री 3 होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और उसके बाद जो है एक और टाइप मैंने आपको बताया है, वो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए आप, सबसे पहले हम चलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। आपको कल मैंने बताया था पहले क्लास में कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं जिसका डिग्री 4 होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसका डिग्री 2 होता है। लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, तो जितने भी कांस्टेंट नंबर्स हैं प्लस में या माइनस में सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं, और इनका डिग्री क्या होता है, 1 के पहले 0। अब 0 पॉलिनोमियल एक है, तो 0 पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, इसमें से तो कुछ भी नहीं लिख सकते। जो 0 लिखेंगे तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, 1 इनका है, 2 इसका है, ऐसे है। तो 0 पॉलिनोमियल का हम डिग्री क्या लिखेंगे, अगर माइनस में लिखेंगे, माइनस में अगर हम लिखते हैं माइनस में, ठीक है, अगर माइनस में लिखते हैं तो दैट इज क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम 0 जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 हो गया, लीनियर का 1 हो गया, क्वाड्रेटिक का 2 है, क्यूबिक का डिग्री 3 होता है, बाई क्वाड्रेटिक का 4 होता है, तो 0 का क्या लिखें, इनमें से कुछ भी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये तो सब किसी न किसी के डिग्री बने हुए हैं। तो 0 का फिर एक लास्ट हमारा बनता है कि माइनस में लिखें, लेकिन 0 का माइनस में हम डिग्री क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल से वो बाहर हो जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे दैट इज, उसको हम क्या कहेंगे, नॉट डिफाइंड। एनडी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया। तो 0 का हम डिग्री हम इसलिए नहीं लिख पाएंगे क्योंकि उसकी डिग्री अननोन हो गया। आया समझ, इसमें से कुछ होगा ही। हमेशा जो डिग्री होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होता है, और पॉजिटिव वैल्यू 0 से लेके वहां तक आगे जो है सबके डिग्री बन चुके हैं। तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या लिखेंगे, इसलिए नेगेटिव लिखेंगे तो पॉलिनोमियल ग्रुप से बाहर हो जाएगा 0, है ना। अगर हम 0 का डिग्री, आप देखिए यहाँ पे, अगर हम 0 के लिए वेरिएबल का पावर अगर माइनस में लेते हैं कोई भी, तो क्या हो गया, दैट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल से ही बाहर हो गया। सो इसीलिए x का जो 0 है उसमें वेरिएबल का डिग्री हम क्या लिखें, तो ये किसी को पता नहीं है, दैट इज अननोन। तो यहाँ मैं आपको इसी ढंग से आपको लिख देता हूँ। 0 में वेरिएबल का डिग्री क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं बता सकते, इसलिए हम इसको कहते हैं सो दैट इज नॉट डिफाइंड। इसीलिए हम लोग कहते हैं दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और उनके डिग्री। अब आपको एक चीज और मैं बताता हूं कि मैंने कहा था कि 0 पॉलिनोमियल अलग होता है, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल अलग होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए दोनों में बहुत डिफरेंस है। वो 0 पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल 0 पॉलिनोमियल क्या है, 0 को 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल लिखा हुआ, ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का, यानी कि पॉलिनोमियल का 0 किसको कहते हैं। तो पॉलिनोमियल जो भी, कोई भी अगर हम पॉलिनोमियल लेते हैं, सपोज दैट 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ये हमारा पॉलिनोमियल है। डिग्री के अकॉर्डिंग ये क्वाड्रेटिक है, टर्म्स के अकॉर्डिंग 1 2 3, तो ये हमारा जो क्या है, टर्म्स के अकॉर्डिंग ट्राइनोमियल है, और डिग्री के अकॉर्डिंग, डिग्री इसमें 2 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक। तो अनदर थिंग हो गया। 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल की, पॉलिनोमियल में वेरिएबल का ऐसा सुटेबल वैल्यू, यानी x की ऐसी वैल्यू जिसको यहाँ पे पुट करके सॉल्व करने पर ये इक्वल टू 0 हो जाए। तो जिस वैल्यू को पुट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाता है, उसी वैल्यू को कहते हैं 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, ए सुटेबल वैल्यू
suitable value which make the polynomial as 0। ठीक है, ए सुटेबल वैल्यू, यहां एक चीज आपको ध्यान में सुनिए, ए सुटेबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, किसका वैल्यू होता है, वेरिएबल का। ए सुटेबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल which make the polynomial equal to 0 means वेरिएबल का वो सुटेबल वैल्यू, कोई भी वैल्यू नहीं हो सकता है, कोई एक यूनिक वैल्यू होगा जो उस पॉलिनोमियल को 0 करेगा। तो ए सुटेबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच मेक द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 मींस वेरिएबल का ऐसा सुटेबल वैल्यू जो पॉलिनोमियल को बनाना, जो पॉलिनोमियल को इक्वल 0 के इक्वल बनाता है, तो उसको कहते हैं क्या, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। दैट इज, अब यहां पे आप देखेंगे, एक सपोज दैट एक पॉलिनोमियल है px, यानी पॉलिनोमियल इन रिस्पेक्ट ऑफ x। ये p का मतलब पॉलिनोमियल, ये नाम हो गया, और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है वो यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं। सपोज दैट एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, px। तो अगर हम x इज इक्वल टू अगर a लेते हैं और x इज इक्वल टू a लेने पर, यानी कि x के प्लेस में अगर हम a को पुट करते हैं और वो इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है, देन x is equal to a is 0 of a polynomial। ठीक है, मींस जैसे एक पॉलिनोमियल हमारा आपका px है, ठीक है, एक एग्जांपल आपको ऐसे दिखाते हैं, जैसे एक पॉलिनोमियल हमारा px है इज इक्वल टू 4x और -8, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। इसमें x के प्लेस पर कौन सी वैल्यू को रखें इस यहाँ पर, जिसको इक्वल सॉल्व करने पे 0 हो जाए। अगर सपोज दैट हम यहाँ पे 2 रखते हैं, x के प्लेस पे हमने क्या रखा, 2 रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x के प्लेस पे 2 आ गया, आप देख रहे हैं, और -8, बाकी सारे टर्म्स वैसे ही हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या, तो पॉलिनोमियल अगर 2 पुट करने पर इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे तो 4 2 सा 8 -8 इक्वल टू 0 है, ठीक है, दैट इज 2 पुट करने पे इज इक्वल टू 0 हो गया। तो कौन सी वैल्यू को पुट करने पे 0 हुआ, 2, तो x इज इक्वल टू 2, यानी x के प्लेस पे क्या 2 जो रखे, कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गया ना, इसीलिए 2 क्या है, इज इट्स 0, यानी इस पॉलिनोमियल का 2 क्या है, 0 है।